के रोड शो में काफी भीड़ देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें गवाह हैं उस वक्त की जब ये रोड शो किया गया और एक बड़ी भीड़ पीएम मोदी के स्वागत के लिए वहां पर जुटी। हालांकि पीएम मोदी भी अपने काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए सभी का अभिवादन करते नजर आए। चेहरे पर एक तेज, एक उत्साह और एक हंसी और एक खुशी जो नजर आ रही थी वो तमाम उन कार्यकर्ताओं के लिए और वहां पर जुटी भीड़ के लिए थी जिसका अभिवादन कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस रोड शो की शुरुआत पटेल चौक से हुई जो कि एनडीएमसी सेंटर तक ये रोड शो हुआ। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज की जो सबसे बड़ी बैठक है जो शुरू हो चुकी है कार्यकारिणी की बैठक, उसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल रहे। तो 2024 को लेकर ये शक्ति प्रदर्शन की एक झलक पीएम नरेंद्र मोदी ने मेगा रोड शो के माध्यम से आज दिखाई हैं। तो ये दो तस्वीरें इसी रोड शो से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। चलिए उसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, जैसे ही रोड शो की शुरुआत हुई है, ताजा तस्वीरें हमने सूर्य समाचार पर अपने दर्शकों को दिखाई भी, लेकिन आप खुद वहां पर मौजूद थे। विनय, क्या समझ पा रहे हैं इस शक्ति प्रदर्शन का? ये जो छोटा सा क्लिप हमने देखा है, क्या माने ये विपक्षियों के लिए संकेत है कि तुम भी तैयार हो जाएं? बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। विपक्षी की संदेश है, खासतौर पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो कि राहुल गांधी कर रहे हैं उसको भी इस छोटे से रोड शो के जरिए संदेश देना चाह रही है बीजेपी। चूंकि लगातार कश्मीर तक का लक्ष्य है राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के तहत पहुंचने का, लेकिन अभी जो छोटा सा रोड शो बीजेपी ने किया है, हालांकि ये साफ कहना चाह रही है बीजेपी की ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। इस तरह का संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। चूंकि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को शुरू हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है और चूंकि इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, खासतौर पर साल 2024 यानी कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर सबसे बड़ी नज़र बीजेपी की रहने वाली है। और इसके साथ ही चूंकि ये 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, कल भी ये बैठक होगी और ये माना जा रहा है कि चूंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है उसको एक्सटेंड करने का भी प्रस्ताव इस बैठक में पास हो सकता है। चूंकि बीजेपी कह रही है कि साल 2024 का जो चुनाव है वो जेपी नड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा और इसके अलावा कई अहम तरह के प्रस्ताव और कई बातों पर चर्चा इस बैठक में होगी। और लगातार चूंकि खुद प्रधानमंत्री जैसे ही 4 बजे प्रधानमंत्री एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए जहां पे ये बैठक चल रही है और जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको रिसीव करने पहुंचे, जिसके बाद हॉल में पहुंचने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री हॉल में पहुंचे और ये औपचारिक रूप से ये बैठक शुरू हो गई और अभी बैठक चल रही है। तमाम तरह के जो दिग्गज, चाहे तमाम केंद्रीय मंत्री, चाहे उसमें बात करें गृह मंत्री अमित शाह की, राजनाथ सिंह, रेल मंत्री की अश्विनी वैष्णव की और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम आला नेता जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। सबसे रिपोर्ट कार्ड एक तरह से चर्चा की जा रही है कि उनके क्षेत्र में अगर बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जरूर पूछा जाएगा कि बीजेपी की किस तरह की स्थिति है। लोकसभा चुनाव भी हैं अगले साल और विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में अगले साल है, तो दोनों लिहाज से ये बातचीत की जाएगी। चूंकि इससे पहले पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है, सुबह वहां पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। कोई शक नहीं है जब बीजेपी की ओर से कोई भी बैठक की जाती है तो तमाम दिग्गज अपनी हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं और जरूरी भी है क्योंकि सबसे फीडबैक लिया जाता है और उसके बाद ही आगे की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। विनय, कोई शक नहीं है, हम जब से जो है बीजेपी की स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं, राजनीति में बेहद अलग रही है, जो कल्पना से परे होती है, अलग अलग फैसले लिए जाते हैं। अब 2024 को लेकर अगर माना जाए तमाम 9 राज्य में चुनाव होने हैं, उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है? क्योंकि इस बार विपक्ष भी सक्रिय नजर आ रहा है जिसका एक सबूत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी है। बिल्कुल, बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव लक्ष्य साध रही है। साथ ही साथ इस साल भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी बीजेपी अपनी तैयारी जोरों पर किए हुए है। खासतौर पर अगर बात की जाए पहले लोकसभा चुनावों की तो बीजेपी की नज़र उन लोकसभा सीटों पर ज़्यादा रहेगी जहां 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार हार गए थे। और राज्य विधानसभा चुनावों की बात करें और जो कि अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो बीजेपी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में बीजेपी अपनी सरकार बनाए, ज़्यादा से राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाए। ये भी बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी, चाहे किसी राज्य में किसी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करना हो या फिर अकेले चुनाव लड़ना हो। ये तमाम तरह की चर्चाएं भी इस कार्यकाल
कार्यकारिणी की बैठक में बिल्कुल, होगी। देखिए विनय, क्योंकि बहुत राष्ट्रीय अच्छा बिंदु कार्यकारिणी की आपने बैठक छुआ है, बहुत अच्छे बिंदु पर आप पहुंचे थे। इसी को लेकर मेरा भी सवाल था आपसे कि विनय, देखा जाए जहां पर अभी विपक्षी दल हैं सत्ता में, तमाम राज्यों की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें या दूसरे राज्य भी जहां अभी कांग्रेस है, तो ये माना जाए कि बीजेपी हर बार जो है उस पर निशाना साधने से चूकती नहीं है और इस बार वहां पर फोकस भी रहेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि तमाम राज्यों पर बीजेपी काबिज हो। देखिए, जाहिर तौर पर बात है कि राजनीतिक पार्टी है और बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है बीजेपी आज की तारीख में। और जितने भी विधानसभा चुनाव हैं, क्योंकि इस साल की बात करें तो लगभग 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसी तरह हरियाणा समेत कई राज्यों में अगले साल चुनाव है। तो बीजेपी की कोशिश करेगी कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अपनी सरकार बनाएं, ताकि राज्यसभा में भी उनकी मजबूती रहे। और जब ज़्यादा राज्यों में सरकार होगी तो जाहिर तौर पर बात है कि लोकसभा चुनाव, अगर इस साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, तो अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उस पर असर जरूर पड़ेगा। और बीजेपी भी ये चाह रही है कि जो इस साल राज्यों के विधानसभा चुनाव है, लगभग 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वो कहीं ना कहीं सेमीफाइनल की तरह बीजेपी खेलना चाहेगी, ताकि जो अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें फाइनल खेले और अच्छा खेले, ये बीजेपी की कोशिश रहेगी। और इसीलिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है उसमें लगभग सभी राज्यों के किसी न किसी बड़े नेता को बुलाया गया है, जो कि कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, चाहे वो उस राज्य के मुख्यमंत्री हो या फिर वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है तो वहाँ पर बीजेपी के जो आला नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष ही हों, उनको भी बुलाया गया है। सभी से फीडबैक लेना जरूरी है, सभी से फीडबैक लिया भी जाएगा। और जेपी नड्डा चूंकि बैठक में है, प्रधानमंत्री खुद इस बैठक में है, अमित शाह जो कि गृह मंत्री भी हैं, साथ साथ बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, ये तमाम बड़े नेता इस बैठक में सभी से फीडबैक लेंगे किस राज्य में किस तरह से काम करना है। कभी भी कोई कोशिश नहीं छोड़ती, चाहे वो फाइनल हो या सेमीफाइनल, और सभी के लिए तैयारियां बीजेपी की जोरों से रहती है। और आज बात कार्यकारिणी बैठक की है, जिसके लिए 2024 मिशन को लेकर आज तमाम बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए हैं। इंतजार बैठक के खत्म होने का होगा। विनय, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं अपडेट आपसे लूंगी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।